आज राजनीति की अगर हम बात करें तो एक अपूरणीय क्षति जो है वो आज हुई है। खासकर समाजवादी पार्टी के संरक्षक कहें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का आज निधन हो गया। आज सुबह करीब 8:16 पे गुरुग्राम में वेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और लगातार लोग जो है, जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। और एक बड़ी क्षति जो कह सकते हैं राजनीति की वो हुई है। 2005 में सिंह यादव जी धनबाद पहुंचे थे, यानी कोयलांचल पहुंचे थे, और उसके बाद फिर हजारीबाग में भी उनका कार्यक्रम हुआ। और अगर हम बात करें तो 2007 में हजारीबाग भी वो पहुंचे थे। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश से उनका अलग ही लगाव था। इस वक्त हमारे साथ हैं झारखंड समाजवादी पार्टी के झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और हम उन्हीं से सीधा जानकारी लेंगे, सीधा जानेंगे। मिराज जी, चूँकि कई बार आप मिले होंगे मुलायम जी से, हमेशा बातचीत होती रहती होगी, कैसा स्वभाव था, क्या उनका व्यक्तित्व कैसा था? देखिए, हम एक ही चीज़ कहेंगे, राजनीति में अगर कोई लाने वाला व्यक्ति अगर हमको है, समाजवादी पार्टी में आज माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के कारण में आया। आज पिछले 18 वर्षों से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। इससे पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था और आज तक नेताजी के सिद्धांत से जुड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे ज़िंदगी रहेगा तो नेताजी के सिद्धांत पर ही चलता रहूँगा। नेताजी वो शख्स थे, हमें याद है कि लखनऊ में जब भी मिलने जाता था, हमने देखा है लखनऊ में 2 दिन से मिनिस्टर, 4 दिन से विधायक वहाँ के मिलने के लिए नेताजी से सोचते थे। लेकिन जब मैं जाता था मिलने के लिए, नेताजी को खाली पता चल जाते थे कि झारखंड से आया हुआ है। नेताजी 5 सूचना मिल जाती थी मुझे, 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर वो बुला के मिलते थे। यहाँ तक मेरे चलते नेताजी ने कुछ अपने स्टाफ को भी झाड़ा, डांटा। नेताजी के अंदर वो खासियत थी कि नेताजी का कहना था कि उत्तर प्रदेश के लोग अगर आएंगे तो शायद कुछ काम से आएंगे, लेकिन दूसरे प्रांत के लोग जो अगर आ रहे हैं तो कोई काम से नहीं आते हैं। तो मैं दूसरे प्रांत के लोग से पहले मिलता हूँ। हमें याद होगा कि जब मैं नेताजी के आवास पर एक बार मिलने गया तो नेताजी के बहुत सारे सांसद, विधायक, मिनिस्टर बैठे हुए थे उनके आवास पे। नेताजी ने बुला करके मुझे अपने बगल में बैठाया और नेताजी ने कहा उन लोगों को कि सबसे पहले मैं मानवता, सबसे पहले मैं रिगार्ड अगर दूंगा तो इसको दूंगा, इसे इसलिए दूंगा कि उत्तर प्रदेश में तुम्हें अगर कोई मारेगी, पुलिस मारेगा या कोई मारेगा, तुम्हें मैं बचाऊंगा। क्योंकि झारखंड में अगर कोई इसे पीटेगा तो इसे बचाने वाला कोई नहीं है। तो नेताजी वो नेता थे। आपको याद नहीं होगा, 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। पिछली शासन में हमने नेताजी को कहा कि नेताजी, माननीय अखिलेश जी का कार्यक्रम हुआ है 2013 5 सितंबर रांची मोराबादी मैदान में मैंने कराया था। हम नेताजी को कहा कि नेताजी बिना सुरक्षा का मैं काम नहीं करूँगा। नेताजी बोले क्यों? हम बोले बिना सुरक्षा मैं काम नहीं करूँगा नेताजी, हमसे काम नहीं होगा। मुझे यकीन होगा तुरंत नेताजी ने अपने टेलीफोन से तुरंत लगाया और झारखंड के बोले सीएम साहब से बात करा। मुझे आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, तुरंत माननीय हेमंत सोरेन जी से माननीय मुलायम सिंह जी ने बात की है। इस चीज़ का साक्षात गवाह आज हेमंत सोरेन जी भी हैं। आप बोल करके उनको नेताजी ने कहा कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष मिराज खान है, उससे वहाँ सुरक्षा की ज़रूरत है। और उन्होंने, नेताजी ने कहा उनको, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि नेताजी मिराज खान जी को बोल दीजिए हमसे मिल लेंगे। मैंने रांची आके मिला भी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे सुरक्षा भी प्रदान की पिछले शासन में। मुझे याद है कि ऐसा नेता देश को, जब मैं सुबह सो करके उठा, हमारी वाइफ ने कहा कि नेताजी का देहांत हो गया। हम तो कल ही जा रहे थे, किसी कारणवश टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं निकल रहा हूँ सफाई के लिए। हमारी साथ में ट्रेन है, कल नेताजी का अंतिम संस्कार मैं सफाई में रहूँगा। और
आज मैं कह देता हूँ कि गरीब दबे कुचले हर लोगों की आवाज़ नेताजी थे। ऐसा नेता हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कभी फिर जन्म लेंगे। हिंदुस्तान में अगर नेता का नाम से अगर किसी को जाना गया है तो एक सुभाष चंद्र बोस जी को और दूसरा माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। आज मैं आपको बता देता हूँ, जब नेताजी रक्षा मंत्री हुए, पहले सैनिकों का जो शहीद हो जाते थे बॉर्डर पे या दूसरी जगह पे, उनकी लाश नहीं, उसकी टोपी या उसके कपड़े, उसके चप्पल आया करते थे। जब नेताजी ने रक्षा मंत्री बना, नेताजी ने कहा कि आप सैनिक का जो भी है शरीर उनके आवास पर जाएगा और साथ में उनको मुआवजा के रूप में 20 लाख रुपये भी उनको दी जाएगी। तो नेताजी ने बहुत सारे काम किए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, 8 बार विधायक रहे, एमएलसी रहे, सांसद रहे। आज नेताजी का जाने का बहुत दुख है हमें, मेरे परिवार को, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो भी धनबाद से किस तरह का लगाव रहा है? चूँकि धनबाद 2004 में अगर हम बात करें तो वो आए भी थे यहाँ धनबाद में, कार्यक्रम आपके ही नेतृत्व में हुआ था। धनबाद उस समय में प्रदेश अध्यक्ष हम नहीं थे। उस समय बन्ना गुप्ता जो आज स्वास्थ्य मंत्री है कांग्रेस के, 2004 में प्रदेश अध्यक्ष वो थे और उस समय गोल्फ ग्राउंड में वो आए थे। 2005 में मैं झरिया विधानसभा चुनाव जब लड़े थे तो पुटकी हाई स्कूल में आए थे, सिंदरी विधानसभा में आए माननीय नेताजी ने, गोधर मैदान में नेताजी ने आए। नेताजी 2007 में हजारीबाग आए। 2007 में जब यूएनपीए का कार्यक्रम हुआ था बाबूलाल मरांडी जी के साथ, माननीय नेताजी, ओम प्रकाश चौटाला और अमर सिंह जी, फारूक अब्दुल्ला, ये सारे लोग भी आए थे। तो मुझे याद है नेताजी के अंदर एक चीज़ थी कि अपने कार्यकर्ताओं को उन नाम से जानते थे और वैसा नेता मुझे कसम से आज ना मिला है और आगे हमें नहीं मिलेगा। मैं फिर उम्मीद करूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि नेताजी के सिद्धांत को आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज एक देश को अपूर्णीय क्षति हम कह सकते हैं, राजनीतिक जगत में एक अपूर्णीय क्षति हुई है और ख़ासकर नेताजी के सिद्धांतों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पे विचार विमर्श लोग कर रहे हैं। और ख़ासकर अगर धनबाद की हम बात करें, मुझे बधाई देते थे नेताजी। जब हमारे ईद के त्यौहार आते थे, नेताजी का टेलीफोन हमारे पास ईद की बधाई के लिए आ जाते थे। कोई ऐसा ईद नहीं था कि नेताजी मुझे ईद की बधाई नहीं देते थे। मुझे आज भी मुझे याद है नेताजी हमसे, जब नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कोई ऐसा महीना नहीं था कि महीना में 4 बार टेलीफोन पे हमसे बात नहीं करते थे। कम से कम 4 बार 5 बार टेलीफोन उनकी आ जाते थे नेताजी के। नेताजी की क्षति मुझे नहीं लगता कि कोई पूरा कर पाएगा। बिल्कुल, नेताजी की क्षति को पूरा करना हर संभव वो पूरा हो पाना नामुमकिन ही है। लेकिन एक बात अगर हम कहें तो कोयलांचल से उनका अच्छा लगाव रहा है और ख़ासकर कोयलांचल में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, हमेशा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मेराज खान जी, उनसे बातचीत होती थी, हमेशा लगातार उनसे बातचीत हुई है, हमेशा उनका दौरा भी रहता था कि यहाँ से लखनऊ, और चूँकि ये भी अभी सफाई के लिए निकल रहे हैं तो चलिए हम बात कर रहे थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी कि धनबाद कोयलांचल से लगाव की और किस तरह का लगाव था ये हमने जाना। धनबाद से नव भारत टाइम्स के लिए कन्हैया कुमार।